हाय दोस्तों, नमस्कार। हाई स्कूल डिजिटल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में 100% आते हैं जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को एंड देखिए, एंड तक समाप्त तक देख दिएगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप जो प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट करिए और दोस्तों सेक्शन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम कराएंगे जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण लिखिए। ये दोस्तों 100% क्वेश्चन आता है आपको। जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण लिखिए। ठीक है, तो जनसंख्या उत्तर दोस्तों आपको ऐसे लिखना है उत्तर। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित कारण है। अब दोस्तों मैं आपको लगा रहा हूं 4 कारण हमें बताए गए हैं दोस्तों नंबर 1 लिखिएगा। नंबर एक दोस्तों, रहन सहन का स्तर। हेडिंग डाल लीजिएगा, रहन सहन का स्तर। हेडिंग डाल कर लिखिएगा। दोस्तों थोड़ा थोड़ा समझाएंगे आपको, इसमें लिख लिए दोस्तों। प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच किया करो, नहीं तो आप वीडियो को समझ नहीं पाते हो क्या है दोस्तों। ये दोस्तों इसमें ये जरूरी नहीं है दोस्तों, एजुकेशन है, इसमें आपको टाइम तो बर्बाद करना पड़ेगा ही। दोस्तों हमारे देश की जनता का रहन सहन स्तर निम्न स्तर है। हमारे देश की जनता का निम्न स्तर है। हमारे देश की जनता का निम्न स्तर है, मतलब मान लीजिए कि मीडियम है। ठीक है दोस्तों, हमारे देश की जनता का निम्न स्तर है। आप इसे याद करते रहिएगा। ठीक है, तो पहले हेडिंग रहन सहन का स्तर। हमारे देश की जनता का निम्न स्तर है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश जनता निर्धन है। मान लीजिए गरीब है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता निर्धन है, जिसे गरीब आप कहते हो, गरीब है। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण में रहने वाली जनता गरीब है। वह इस बात पर विश्वास करती है ये दोस्तों क्वेश्चन जरूर आता है। वह इस बात पर विश्वास करती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धन उपार्जन करेंगे। मतलब वो इस बात से विश्वास करती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ज्यादा अधिक धन कमाया जाएगा। अधिक धन पार्जन करेंगे। मतलब कहने की बात यह है दोस्तों कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना अधिक धन कमाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आता है निर्धन परिवार के लोग जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान भी नहीं देते। मान लीजिए गरीब परिवार के लोग, जो गांव में आपने देखा होगा, ग्रामीणों में देखा होगा, गरीब परिवार के लोग परिवार नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते। जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते। मान लीजिए जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये एक हो गया। अब नंबर 2 डाल लीजिएगा। दोस्तों उसमें ज्यादा नहीं, निरक्षरता। नंबर 2 डाल लीजिएगा, निरक्षरता।
निरक्षरता। ठीक है दोस्तों, निरक्षरता हेडिंग लीजिएगा। भारत की अधिकांश जनता, निरक्षरता मतलब गरीब है। भारत की अधिकांश जनता, दोस्तों जल्दी के चक्कर में जरा राइटिंग, हैंड राइटिंग नहीं बन पाती है, तो दोस्तों आप इसे नोट्स पर अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। निरक्षर है मतलब गरीब है, अधिकांश जनता तो गरीब है, गरीब है। ठीक है दोस्तों, अधिकांश जनता गरीब है, अतः वह छोटे छोटे परिवार के महत्व को नहीं जानती। भारत की अधिकांश जनता वह छोटे छोटे परिवार के महत्व नहीं जानते। छोटे छोटे परिवार का महत्व नहीं जानते। नहीं जानते हैं। ठीक है दोस्तों, वो छोटे परिवार की महत्व नहीं जानते, इसी कारण अज्ञानतावश अनवरत संतान उत्पन्न होती रहती है। इसी कारण अज्ञानतावश संतान उत्पत्ति होती रहती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों संतान उत्पत्ति होती रहती है। ठीक है, तो अब दोस्तों हेडिंग डालिएगा नंबर 3। ठीक है दोस्तों हेडिंग डालिएगा नंबर 3, 1 2 3, नंबर 3। ठीक है दोस्तों सामाजिक रीति रिवाज, हेडिंग डालिएगा सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीत रिवाज। दोस्तों आप हेडिंग बहुत अच्छी तरीके से लिखना, वो उसे एग्जामिनर को लगना चाहिए कि ये हेडिंग डाली गई है, एग्जामिनर को लगना चाहिए ये हेडिंग डाली गई है। सामाजिक रीत रिवाज में लिखिएगा, हमारे देश में बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता है। हमारे देश में बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता है। ईश्वर की देन माना जाता है। हमारे देश में बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार के परिवार नियोजन के उपाय अपनाना ईश्वर की अवहेलना माना जाता है। मान लीजिए किसी प्रकार, दोस्तों नई लाइन से लिखना है, किसी प्रकार दोस्तों नई लाइन से लिखना है। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार दोस्तों आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है अभी दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, किसी प्रकार के परिवार नियोजन को उपायों का अपनाना ईश्वर की अवहेलना माना जाता है। किसी प्रकार की, एक मिनट दोस्तों, परिवार नियोजन उपायों को अपनाना ईश्वर की अवहेलना करना माना जाता है। ईश्वर की अवहेलना करना माना जाता है। ईश्वर की अवहेलना करना माना जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ईश्वर की अवहेलना करना माना जाता है। तो दोस्तों
पुत्र पुत्र या पुत्री का विवाह एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। पुत्र या पुत्री का विवाह पुत्र या पुत्री का विवाह धार्मिक पुत्र या पुत्री का विवाह एक आवश्यक धार्मिक का विवाह एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। क्या दोस्तों? आवश्यक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। क्या क्या जाता है? आवश्यक कर्तव्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों इसी कारण माना जाता है। परिवार में पुत्र का जन्म भी आवश्यक माना जाता है। परिवार में पुत्र का जन्म भी आवश्यक माना जाता है। यह कहा जाता है वंश का नाम पुत्र से ही चलता है। पितरों का ऋण भी तभी उतारता है जब पुत्र उत्पन्न हो जाए। अतः पुत्र प्राप्ति की कामना में लोग अनेक संतानों को पैदा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नंबर 4 कम आयु में विवाह। डालिएगा नंबर 4 कम आयु में विवाह। दोस्तों इसे आप नोट कर चुके हैं, मैं रफ कर रहा हूं दोस्तों। कम आयु में विवाह। तो दोस्तों इसे रफ कर दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। प्लीज दोस्तों जो चैनल पर नए हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा। लाइक दोस्तों अंगूठा बने हुआ ऐसे होगा, ऐसे इसे लाइक कर दीजिएगा। ऐसे डिसलाइक मत कर देना यार, लाइक ऐसे करना। ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाल कलर का होगा दोस्तों, उसे ऐसे लिखा होगा, ऐसे फिर हिंदी में हो तो ऐसे लिखा होगा सदस्यता लें, ऐसे दोस्तों लिखा होगा सदस्यता लें। इंग्लिश में दोस्तों SUBSCRIBE सब्सक्राइब ऐसे लिखा होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों इंग्लिश कम आयु में विवाह। कम आयु में विवाह दोस्तों ये हम लिख रहा हूं कम आयु में विवाह। नंबर 4 दोस्तों कम आयु में विवाह। ठीक है दोस्तों। कम आयु में विवाह। ठीक है दोस्तों। ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवार में आज भी ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवार में परिवारों में दोस्तों इसे नोट जरूर करिएगा। परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है। आज भी बाल विवाह का प्रचलन है। बाल विवाह का प्रचलन है। आज भी बाल विवाह का प्रचलन है। ठीक है दोस्तों। कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद कम आयु में अनेक विवाह संपन्न हो जाते हैं, जिसके कारण कम आयु में ही दंपति संतानें उत्पन्न करने लगते हैं। कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद कम आयु में विवाह संपन्न हो जाते हैं। कम आयु में विवाह संपन्न हो जाते हैं। कम आयु में विवाह संपन्न हो जाते हैं, जिसके कारण कम आयु में
ही दंपति संतान, कम आयु में ही दंपति संतान उत्पन्न करने लगते हैं, उत्पन्न करने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये 100% समझिएगा दोस्तों, ये आपको नोट करना पड़ेगा। जो आप बेरोजगार हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। इसे ये नहीं है मोबाइल आपके पास तो है दोस्तों, ये आपको पढ़ने के लिए दिया है, मतलब अच्छे अच्छे काम के लिए इसे यूज करिए। दोस्तों आप लोग क्या करते हो, ये टिकटॉक देखा, मिक्सर टकाटक देखा, ये देखा, ये सब नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। जो आपके माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, जब आपको स्कूल भेज पाते हैं, उनकी बहुत कुछ आपको अरमाने पूरी करनी है। तो दोस्तों आप उस अरमान के लिए यहाँ पे मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमारे प्यारे दोस्तों, आप इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, आप इसे 100%, और यही नहीं आपको सोचते हो कि हमारे स्कूल पास हो जाएंगे, आपको इंटर पास हो। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कक्षा 8 से लेकर पूरी, जब तक आपको जॉब नहीं लग जाती तब तक परेशान ही करता रहता है। 4 कारण लिखिए, जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण लिखिए। फिर कहते हैं जनसंख्या वृद्धि के 4 हानियां लिखिए। जनसंख्या वृद्धि से होने वाली 4 हानियां लिखिए। मतलब फिर सीमित परिवार के लाभ बताइए। सौगुण प्राण, मतलब बहुत सी चीजें। तो दोस्तों हम आपको एक एक करके हर चीज समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को दोस्तों। तो दोस्तों आज यही क्वेश्चन हो गया है। कल दोस्तों हम अगला क्वेश्चन आपको कराएंगे, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली 4 हानियां। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 2 जनसंख्या वृद्धि से होने वाली 4 हानियां। जनसंख्या वृद्धि से 4 हानियां लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम कराएंगे, चलो हम दोस्तों करा देते हैं। 2 नंबर का है क्वेश्चन, करा दे रहे हैं दोस्तों। ये लॉन्ग आंसर में है दोस्तों, ये इससे हम आपको एक्सप्लेन करके दोस्तों थ्योरी में समझा के आपको समझाना चाहते हैं, रटाना नहीं चाहते। ठीक है दोस्तों, आप जो क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि से हानियां। दोस्तों नंबर 1, खाद्य आपूर्ति की कमी। खाद्य आपूर्ति की समस्या, ये हेडिंग एक आपको डालना, खाद्य आपूर्ति की समस्या। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य आपूर्ति समस्या उत्पन्न हो जाती है। खाद्य आपूर्ति समस्या, जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों में उत्पादन कम हो रहा है। ठीक है, जिससे लोगों को खाद्य सामग्री कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रही है। मतलब मान लीजिए हमारे पास 2 लोगों का भोजन था दोस्तों, वहां पे हम 3 लोग हुए, तो दोस्तों खाद्य समस्या आ गई, आपको खाने की समस्या आ गई दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हमारे देश में खाद्य अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है, जिससे लोगों को खाद्य सामग्री कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रही है। शिक्षा व्यवस्था की समस्या दोस्तों, नंबर 1 ये था। नंबर 2, शिक्षा व्यवस्था की समस्या। शिक्षा व्यवस्था की समस्या। शिक्षा व्यवस्था की समस्या दोस्तों ये भी लोग अंतर शॉर्टकट समझा रहे हैं दोस्तों। शिक्षा व्यवस्था की समस्या, शिक्षा संस्थाएं कम होने से बढ़ती हुई हैं। शिक्षण संस्थाएं कम होने से बढ़ती हुई, एक मिनट दोस्तों, कम होने से बढ़ती हुई आबादी के कारण बढ़ती आबादी पढ़ाई के लिए प्रवेश पाना कठिन। मान लीजिए आप लोगों के पास 2 बच्चों की पढ़ाने की क्षमता है, आपके पास 3 बच्चे 4 बच्चे, आप नहीं पढ़ा पा रहे हो। स्कूल में फर्नीचर नहीं है इतने, किताबें नहीं है इतनी, मतलब बहुत से खेल मैदान बढ़ती संख्या अनुपात में कम पढ़ने लगे गए। कक्षा में उपयुक्त फर्नीचर के अभाव ठीक न होने के कारण अनेक बच्चों में शारीरिक वक्रता एवं कम दिखाई देने जैसे लक्षण प्रदर्शित होने लगे हैं। ये दोस्तों लिख लेना, ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों लिख लेना। दोस्तों नंबर 3 दोस्तों रोजगार की समस्या।
रोजगार, रोजगार की समस्या। दोस्तों रोजगार की समस्या, जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगार की समस्या बढ़ती जा रही है। बेरोजगार व्यक्ति के परिवार को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों ऐसे मान लीजिए बेरोजगार हम तुम हैं, तो दोस्तों हमें तुम्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या, नंबर 4 लिखिएगा दोस्तों, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या। दोस्तों इसमें हम आपको बोले दे रहे हैं, आपने लिख लेना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या, परिवार में अधिक बच्चे होने से मां का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। मान लीजिए मेरे परिवार में, आपके परिवार में ज्यादा बच्चे होने से मां का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिसमें बच्चों की उचित देखभाल ना होने से वे बीमार पड़ जाते हैं दोस्तों, दुर्बल हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं। हमारे देश में अस्पतालों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उतने अस्पताल पर्याप्त नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी समस्याएं आपको आती हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आपसे अनुरोध है कि दोस्तों अपना सीमित परिवार ही रखें, कितना दोस्तों, अपना सीमित परिवार ही रखें। तो दोस्तों आपको ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों जो नॉलेज लेना है आपको, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर दो और शेयर कर दो। जो हमारे भाई बहन नहीं पढ़ पा रहे, नहीं फीस दे पा रहे, कोचिंग नहीं लगा पा रहे, उनके लिए दोस्तों यह हाई स्कूल डिजिटल शिक्षा खोला गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। इसी के साथ चैनल को आज की क्लास समाप्त करते हैं दोस्तों। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना। तो दोस्तों जय हिंद।